नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। अपन पढ़ रहे थे सार्थक अंक। क्या पढ़ रहे थे? सार्थक अंक। सार्थक अंक। सार्थक अंक होते हैं अर्थपूर्ण अंक, ऐसे अंक जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे मान लिखा दो का अर्थ होता है अपन संख्या में काउंट कर सकते हैं, पैसे में काउंट कर सकते हैं। तो सब अर्थपूर्ण अंकों को क्या लिया जाता है? सार्थक अंक लिया जाता है। ध्यान दें, सार्थक अंक के मैंने नियम बताए थे कुछ, कि गैर शून्य अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे 2 है तो 2 को संख्या में कितना है? 2, एक ही है तो इसको सार्थक अंक इसका कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं 1, 3, 5 लिखूं तो इनका सार्थक अंक, पहले तो ये गैर शून्य है, ध्यान रहे, गैर शून्य अंक सभी सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य का मतलब शून्य के अलावा जितने भी अंक होते हैं वो गैर शून्य अंक होते हैं। ध्यान रहे, अब ये गैर शून्य अंक हैं भाई। 1, 3, 5 शून्य थोड़ी है, 1 शून्य नहीं है, 3 शून्य नहीं है, 5 शून्य नहीं है। तो गैर शून्य यानी शून्य के अलावा जो भी अंक होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। अब इस संख्या में कितने हैं? 1, 2, 3, तो सार्थक अंक कितने हुए? 3। ध्यान दें, ये मैंने पहला नियम बताया था। दूसरा नियम बताया था मैंने, संख्याओं के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक में आते हैं। जैसे 1, 0, 0, 1। अब 1 गैर शून्य अंक है, यानी 1 को शून्य में काउंट नहीं कर सकते। फिर 0, फिर बीच में आया 1 के में, फिर 0, फिर 1 बीच में आया, तो ये 0 भी क्या है? सार्थक अंक है। अब ये सार्थक अंक कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 5 सार्थक अंक। सार्थक अंक 5। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको नोट्स भेजो, नोट्स अवेलेबल कराओ। कोशिश करते हैं नोट्स आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। कुछ नोट्स मैं भेज भी देता हूं और कुछ जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपन सभी कंटिन्यू आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ये बता दिया था, 2 बता दिए थे मैंने। तीसरा नियम बताया था मैंने कि अगर किसी गैर शून्य अंक के दाईं ओर आने वाली शून्य दशमलव के बिना आ रही है, जैसे देखो ये 1000, इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो इनको सार्थक अंक काउंट नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसमें गैर शून्य अंक जो 1 है वो गैर शून्य अंक है, 1 है यहाँ गैर शून्य अंक है, तो इसको काउंट किया जाएगा। इसका सार्थक अंक क्या होगा? 1 होगा सार्थक अंक। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। रिपीट कर रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ। ये नियम है, 5-7 नियम है सार्थक अंकों के, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ तक अपना हो गया था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट नियम है अपना, वो कहता है कि अगर दशमलव के बाद आने वाली दाएं और 0 यानी शून्य को सार्थक अंक माना जाता है। जैसे 1.0, 1.00, 3.005, ये सब क्या है? सार्थक अंक हैं। 1, 2, इसके सार्थक अंक कितना होगा? 2। इसमें कितना होगा? 1, 2, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाली 0 को सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। सार्थक अंक कितने हुए? 3। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 1, 2, 3, 4। देखो केमिस्ट्री में मैथमेटिकल प्रारूप चल रहा है जो अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने में काम में लिए जाता है। और ये ध्यान रहे, पहले चैप्टर का नाम ही रासायनिक विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। जिन जिन की रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री को पढ़ने की आवश्यकता होती है, उन सभी फैक्टरों को, उन सभी उपयोगी महत्वपूर्ण नियमों को और उपयोगी सामग्री को अपन इसमें पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट में। ध्यान दें, तो चौथा था कि जो दशमलव के बाद शून्य आ रही है उसको किस में अनकाउंट करेंगे? सार्थक अंक में, जो ये कर लिया अपन ने। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आया, पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद शून्य आ रहा है तो सार्थक अंक में होगा 1 और 2 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक, पॉइंट के बाद 2 0 और 1, 3 सार्थक अंक
पॉइंट के बाद 2 जीरो, एक 5 सार्थक अंक। इसके बाद जो नेक्स्ट नियम है वो नियम कहता है कि जो वैज्ञानिक संकेतों में कुछ संख्याएं दी जाती हैं उनमें जो मुख्य संख्या होगी वही सार्थक अंक होगी। ऐसे अपन जैसे 2 लाख 3 लाख को ऐसे नहीं लिखते। देखो वैज्ञानिक संकेतों में जैसे 1000 है, 1000 को वैज्ञानिक संकेतों में इस तरीके से लिख दिया जाता है 1 गुना 10 की घात 3, ऐसे लिखते हैं। इसको वैज्ञानिक सांकेतिक भाषा कहते हैं। यह लिख देंगे 10 गुना 10 की घात 2, ये है 1000 ही। अपन 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 ही आता है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 गुना 10 करेंगे 1000 ही है, 1000 ही। लेकिन वैज्ञानिक भाषाओं में, वैज्ञानिक संख्याओं में इनको इस तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से ये। अब वैज्ञानिक संख्याओं में जो संख्या दी जाती है उसमें सार्थक अंक कैसे काउंट करते हैं। अब अपन को ये दी गई सार्थक, जैसे मान लो और भी टिपिकल ले लेते हैं 2.23 गुणा 10 की घात 5, 4.56 गुणा 10 की घात 20। ये अपन को वैज्ञानिक संकेतों में कोई भाषा दी गई। इनका जब भी अपन सार्थक अंक निकालेंगे तो मुख्य संख्या देखेंगे। मुख्य संख्या कौन सी होती है, ये। इस मुख्य संख्या में सार्थक अंक क्या है, ये मुख्य संख्या है। मुख्य संख्या, इस मुख्य संख्या में सार्थक अंक क्या है, वो सार्थक अंक ही इस संख्या का क्या कहलाएगा, अंक कहलाएगा। अब इसका सार्थक अंक क्या होगा मुख्य संख्या में, भाई 2 भी सार्थक में काउंट होगा, 2 भी, ये भी और ये 3 भी। तो 1 2 और 3 सार्थक अंक कितना है इसका, सार्थक अंक कितना हो गया इसका मुख्य संख्या के अकॉर्डिंग 3। तो इस पूरी संख्या का भी सार्थक अंक कितना होगा, 3। नेक्स्ट वाली में मुख्य संख्या, वही वैज्ञानिक संकेतों में मुख्य संख्या में क्या होगा, सार्थक अंक। मुख्य संख्या का सार्थक अंक होगा जो ही इस संख्या का क्या होगा, सार्थक अंक। मुख्य संख्या होती है हमेशा गुणा से आगे वाली। 4.5 गुणा 6, 1 2 3, तो सार्थक अंक कितना हुआ, 3। काउंट कर लोगे, सभी देख लोगे आसानी से। आगे वाली संख्या पकड़नी है अपन को। आगे वाली संख्या में जितने सार्थक अंक निकल के आएंगे, जैसे अपन पहले नियम से कर रहे थे, उसी हिसाब से वो उसकी पूरी संख्या का क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। ठीक है, जिस तरीके से देखो इसमें ये सार्थक अंक आ रहे हैं, इसमें ये सार्थक अंक आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन किसी वस्तु की संख्या, किसी वस्तु की संख्या का सार्थक अंक होता है जो वो अनंत होता है। वस्तु है ना, जो कोई भी मटेरियल है, वस्तु का सार्थक अंक होता है वो अनंत होता है, अनंत। जैसे 10 टेबल। अब टेबल एक वस्तु है, अपन जानते हैं टेबल क्या है, एक वस्तु है। और वस्तु की संख्या कितनी है, 10। तो इसका सार्थक अंक निकालेंगे जो क्या आएगा, अनंत आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। 5 कुर्सी, 5 कुर्सी, अगर 5 कुर्सियों को सार्थक अंक निकालें तो वही कुर्सी क्या है, वस्तु है। वस्तु की संख्या कितनी भी दी हो उसका सार्थक अंक क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल, पेंसिल क्या है, वस्तु। वस्तु की संख्या दी है तो उसका क्या होगा, सार्थक अंक अनंत होगा। ये काउंट कर लेंगे। और भी जैसे मान लो डस्टरों की संख्या 5 है, इन के मानव की संख्या
पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, कुछ भी हो जो वस्तु लेवल है, जो जितनी भी है वो किस में काउंट होगी, इसमें काउंट होगी। अनंत आएगा सभी का, जितनी भी वस्तुएं उनका सार्थक अंक क्या होगा, अनंत होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट में क्या बताता है कि जितने भी भौतिक राशियां होती हैं उनका मान जो दिया होता है मुख्य संख्या, वो उनका सार्थक अंक होता है। जैसे मीटर है, भौतिक राशियां हैं, जैसे मीटर हुआ, सॉरी लंबाई को मीटर में नापते हैं, सॉरी लंबाई को मीटर में, तापमान को केल्विन में, और द्रव्यमान को केजी में, किसमें, केजी में मापते हैं। तो इन भौतिक राशियों की जो संख्या दी हुई होगी वही उसका सार्थक अंक होगा। जैसे लंबाई दे दी 500 मीटर, क्या दे दिया, 500 मीटर दे दिया, 500 मीटर दे दिया, एम दे दिया। तो इसमें सार्थक अंक निकालेंगे जब इन भौतिक मीटर, जो लंबाई की जो भौतिक राशि है, उनका अगर अपन सार्थक अंक निकालें तो उनका सार्थक अंक मुख्य संख्या के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, मुख्य संख्या के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा। अब मुख्य संख्या में कितना होगा सार्थक अंक, कितना है, 500 का सार्थक अंक 0 है, बाद वाली दाई वाली काउंट नहीं होगी, इकाई दाई ये वाली काउंट नहीं होगी, 5 है, तो सार्थक अंक क्या होगा, 1। 5 का कितना होता है, 1 सार्थक अंक मुख्य संख्या के अकॉर्डिंग निकालेंगे। .0 kg द्रव्यमान है कोई, 5.0 kg, इसका सार्थक अंक कितना होगा भाई, 5.0 कितना आता है, दशमलव बाद वाली भी संख्या किसमें काउंट होगी, सार्थक में होगी, और आगे वाली संख्या गैर शून्य है यानी नॉन शून्य, तो ये भी काउंट होगी, तो हो जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, इसी तरीके से मान लो तापमान 273 केल्विन दिया, कितना, 273 केल्विन, सार्थक अंक कितना होगा 273 का 3, कितना 3, 1 2 3 संख्या, तो सार्थक अंक कितना होगा, सभी गैर शून्य अंक हैं तो सार्थक अंक कितना होगा 3। ये थे भौतिक राशियों और सामान्य संख्याओं के सार्थक अंकों के नियम जो अपन ने अभी तक पढ़ लिए। ये अपने नियम थे सार्थक अंक वाले। ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे सार्थक अंकों के बारे में, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी और टॉपिक भी है सार्थक अंकों में।